चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट, सेकंड ईयर मैथमेटिक्स में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2। और 7.2 में स्टूडेंट्स आपको दो इक्वेशंस को याद रखना है बेटा। एक आपके पास है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो कि स्टूडेंट्स आपके पास है y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब आप ये सोच रहे होंगे स्टूडेंट्स टेंजेंट किसे कहा जाता है, तो मैं अभी आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। और स्टूडेंट्स एक आपने ये याद रखना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है स्टूडेंट्स, कौन सी इक्वेशन है, इसी तरह की है, y माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस वन अपॉन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब ये इक्वेशंस टेंजेंट किसे कहा जाता है बेटा? टेंजेंट कहा जाता है किसी भी कर्व पे, अगर आप मिसाल के तौर पे ये कर्व है, ये मिसाल के तौर पे ये कर्व है, तो इस पे अगर आप ये एक लाइन यहाँ पे यूं जा रही है तो बेटा इसे कहा जाता है टेंजेंट। इसे क्या कहा जाता है? टेंजेंट कहा जाता है, ठीक है। और इसी तरह अगर इसको आप परपेंडिकुलरली 90 के एंगल से आप यूं कट करो, किसके एंगल से? 90 के एंगल से, तो बेटा इसको कहा जाता है नॉर्मल, ठीक है। इसको कहा जाता है टेंजेंट, इसको कहा जाता है टेंजेंट, और इसको कहा जाता है नॉर्मल, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशंस आपको पहले से भी याद होंगी क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 2 में इसको पढ़ा था, ठीक है। तो बस बच्चों, अब हम शुरू कर रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 7.2 का, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में स्टूडेंट्स आपके पास है फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट, इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट and the normal, and the normal to the following, to the following curves at the given, at the given points, at the given points and them। 5 कितने 2 पार्ट्स, नहीं 2, हाँ 2 पार्ट्स है इसके। तो देखो क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 में दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और x इक्वल है किसके? 1, ठीक है। तो बच्चों आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है और नॉर्मल, और आपको एक कर्व दिया हुआ है, ये कर्व की ना एक इक्वेशन दी हुई है बेटा। ये जो आपको दिया हुआ है ना y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आपके पास कर्व की एक इक्वेशन है जिसे आप थोड़ी देर के लिए कह दें इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पे आपको x दिया हुआ है 1, तो आप यहाँ करते हैं पुट x इक्वल टू 1। x पुट कर दोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा बेटा? तुम्हारे पास आएगा y, है ना। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके पास y भी कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो सबसे पहला काम आपके पास क्या निकल कर आया? आपके पास निकल कर आया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किससे कह रहे हैं बेटा? सर एक्स वाई की वैल्यू को कह रहे हैं और किसी को चीज को नहीं कह रहे। एक्स कितना था? 1, और वाई कितना आ गया? 1। तो सबसे पहले ये असल में ये एक्स वाई ना अभी तुम्हारे पास आगे काम आएगा, इसीलिए हम सबसे पहले क्या निकालते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालते हैं, ठीक है। मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं कि सबसे पहले हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालते हैं क्योंकि ये अभी हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन में काम आएगा। ये देखो ना, जो हमने अभी टेंजेंट की इक्वेशन है या नॉर्मल की इक्वेशन है उसमें एक्स और वाई आ रहा है, तो एक्स और वाई, इसीलिए हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पहले निकालना होता है। अच्छा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकल गया, उसके बाद बेटा आपके पास जो स्लोप दिया हुआ है ये, इसका डेरिवेटिव लेना है। क्या लेना है स्टूडेंट्स? डेरिवेटिव लेना है।
तो आपने यहाँ पे लिखा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं स्लोप ऑफ कर्व, स्लोप ऑफ कर्व जो कि है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो बेटा मैंने यहाँ पे लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा dy बाय dx इक्वल टू dy बाय dx एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो बेटा ये हो जाएगा dy बाय dx इक्वल टू, इसका जब डेरिवेटिव लोगे आप तो आपके पास आएगा 2x माइनस 2x माइनस वन प्लस जीरो। ठीक है, अच्छा डेरिवेटिव जो स्टूडेंट आपके पास जो भी बेसिकली आएगा, स्लोप है ना, वो क्या है, स्लोप है। तो स्लोप किसको कह रहे हैं, m को कहते हैं, यानी m से शो करते हैं ना स्लोप को बेटा। तो ये आ गया m इक्वल टू 2x माइनस वन। ठीक है, और पॉइंट आपके पास ऑलरेडी नीचे अभी निकाल चुके हैं आप इससे पहले, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट 1,1। तो अब आप यहाँ पे एक काम ये कर सकते हो बेटा कि हम यहाँ पे x की वैल्यू को पुट करेंगे, ये x होता है और ये y। तो यहाँ पे x आ रहा है तो हमने करा m इक्वल टू 2 इंटू वन माइनस वन। इससे होगा ये हमारे पास टोटल 2 माइनस वन। अब ये हमारे पास फाइनली स्लोप आ गया, m भी 1 आ गया। अब हम लगा देंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जो कि हमें काम निकालना था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बेटा अभी थोड़ी देर पहले देखा, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो बेटा करेंगे क्या कि आपके पास क्या क्या गिवन है भाई, आपके पास गिवन है x1 इक्वल है 1, और क्या क्या गिवन है आपके पास है m इक्वल टू 1, और आपके पास y गिवन है स्टूडेंट्स कितना 1। ठीक है, अच्छा अब आप जब इसको पुट करोगे बेटा ये हो जाएगा y माइनस, अच्छा ये y1 गिवन है, सॉरी, y माइनस वन इक्वल टू m की जगह लिखोगे 1, x को ऐसे ही रखो, और ये रहा तुम्हारे पास माइनस वन। तो y माइनस वन इक्वल टू एक्स माइनस वन, सही। तो माइनस वन से माइनस वन कैंसिल, तो y इक्वल टू एक्स, और आप इसको इस तरह लिख दो बेटा जी, आप इसको लिख दो x माइनस वाई इक्वल टू जीरो। तो ये जो आपके पास इक्वेशन आ रही है ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। और अब आपने निकालना होगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी बेटा उसी तरह ही है, y माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस वन अपॉन एम इंटू एक्स माइनस एक्स। बेटा वैल्यूज तो वही है, कोई चेंज नहीं है, सेम ये वाली वैल्यूज यूज करेंगे ना। तो बेटा जी जब आप वैल्यूज पुट करोगे तो ये होगा y माइनस वन और माइनस वन अपॉन वन, और ये हो जाएगा बेटा x माइनस एक्स वन। ठीक है, तो y माइनस वन इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास माइनस एक्स, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस वन। तो बेटा माइनस का एक्स इधर आके प्लस का, और माइनस का वन मान, या प्लस का वन को ये अंदर बुला लो, ये हो जाएगा माइनस वन माइनस में इक्वल टू जीरो। बेटा x प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो स्टूडेंट्स ये आपकी आ गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 देखें, वो भी ऐसे ही है, लिखा हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे लिखा हुआ है एट 4,16। अब यहाँ पे तो और अच्छी बात हो गई कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको ऑलरेडी दिए हैं, x और y जो है वो आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं है। और ये आपके पास कर्व की इक्वेशन यानी स्लोप ऑफ कर्व है आपके पास। अब डायरेक्ट इसका क्या कर लोगे, डिफरेंशिएट निकाल लो। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाय dx इक्वल टू
और dy बाई डी एक्स, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो बेटा जब आप इसका डिफरेंशिएट लोगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x, यानी m कह दोगे आप इसको इक्वल है किसके, 2x के। लेकिन सर x की वैल्यू कितनी है 4, x की वैल्यू कितनी है बेटा 4। तो बेटा आप यहाँ लिखोगे एट x इक्वल टू 4, क्या था पता चला 4, सर ये देखे ना x y, तो ये हो जाएगा m इक्वल टू 2 इंटू 4, m इक्वल टू 8। ठीक है, अब लगा दो आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है बेटा y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 1। बेटा जी अब आपको पता है कि ये x1 y1 है और ये m1 है, ये सब कुछ 1 1 है ना। तो बेटा जब वैल्यूज पुट करोगे ये हो जाएगा कुछ इस तरह, और y माइनस 16 इक्वल टू 8x माइनस 32। इन सबको स्टूडेंट्स आप x के पास भेजो, तो ये फाइनल इक्वेशन आएगी 8x माइनस वाई माइनस 16 इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि बेटा 32 और 16 माइनस होगा तो आपके पास 16 ही बचे। तो ये आ गई आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसी तरह अब आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालोगे, आपने यहाँ पे लिखा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी इसी तरह 4,16 वाली बात पे, तो y माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस 1 अपॉन m x माइनस x1। तो बेटा जब वैल्यूज पुट करी आपने तो ये हो जाएगा y माइनस 16 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 8 इंटू एक्स माइनस 4। तो बेटा ये 8 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई, यानी 8 इंटू वाई माइनस 16 माइनस 1 को बेटा x माइनस 4 से कराओ, तो 8y माइनस 128 माइनस का x और प्लस का 4। जब आप इसको मजीद सॉल्व करोगे तो x प्लस 8y और माइनस 128 प्लस 4 इक्वल टू माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x प्लस 8y माइनस 132 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स आ गए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम कर रहे हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, तो बहुत ध्यान से जरा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में जरा क्या बात हो रही है। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो होमवर्क में देना चाहूंगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 1 जैसा। थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूं मैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 10 at the points whose ordinate is 1। बताओ ऑर्डिनेट किसे कहते हैं, जल्दी बताओ ऑर्डिनेट किसे कहते हैं बेटा। वेरी गुड मरियम फरहान, ऑर्डिनेट कहते हैं बेटा एक्स की वाई की वैल्यू को, ठीक है, और एक्स की वैल्यू को कहते हैं एफ सी सा, याद रखना है ये बात, एमसीक्यूज में आता है। वाई की वैल्यू को क्या कहते हैं बेटा, ऑर्डिनेट कहते हैं। अगर ये दोनों साथ आ जाएं तो इसे यानी एक्स और वाई इस तरह आ जाएं, इसे कहेंगे कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये एमसीक्यूज के लिए याद रखिएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 आपको होमवर्क इसलिए दे रहा हूं कि देखो कर्व की आपके पास जो है वो एक इक्वेशन है, सही है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10, और आपको y दिया हुआ है कितना 1। पुट करोगे आपके पास x आ जाएगा, 2x आएंगे प्लस माइनस 3। अब 2x आ गया स्टूडेंट, तो जाहिर सी बात है आपके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी 2 बनेंगे, यानी एक इस तरह बनेगा 3, 10,
और एक बनेगा -3 और 10 नहीं, सॉरी गलत बोल गया मैं, 1 होगा यहाँ पे, 3,1 और एक होगा -3,1। सही। अब जब 2xy आए ना बेटा, तो बेटा फिर आपको दो स्लोप निकालने होंगे। क्या मतलब, इसका फिर क्या करोगे, डिफरेंशिएट, ये जो कर्व वाली इक्वेशन है सर्कल वाली, इसका क्या करोगे, डिफरेंशिएट करके स्लोप निकालोगे। क्या निकालोगे, स्लोप निकालोगे। मैं बार बार बता रहा हूं कि यहाँ पे दो स्लोप आएंगे, एक आएगा m इक्वल टू -3 और एक आएगा, यानी m1 कह दो -3 और m2 कह दो, ये तुम लोग खुद करना। फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट करना। अब जाहिर सी बात है कि सर जब दो स्लोप आए हैं तो आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी दो आएंगी, ठीक है। तो ये आप लोग क्वेश्चन नंबर 19 खुद करिएगा, और मैं अब करा रहा हूं आपको क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स आपसे कह रहे हैं फाइंड द मेजर, find the measure of angle between each of the following pairs, each of the following pairs of curves। अच्छा, एंगल निकालना है बच्चों यहाँ पे आपको। जैसे पार्ट 1 दिया हुआ है x इक्वल टू वाई स्क्वायर, दो इक्वेशन दी है भाई, यानी कर्व की जो है वो आपको दो इक्वेशन दी है, और x इक्वल टू 2y² माइनस 3y प्लस 2। अच्छा जी, अब देखो सिलसिला क्या है बेटा, पहली वाली को कह दो इक्वेशन 1, दूसरी वाली को कह दो इक्वेशन 2। अब सिलसिला क्या है सर, सिलसिला ये है कि आपको एंगल निकालना है। देखो एंगल का मैं तुम लोग को वाला फॉर्मूला याद कराता हूं जो तुम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में यूज करा, ये वाला अगर आपको याद हो, tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। क्या तुम लोग को ये फॉर्मूला याद आ रहा है, जल्दी से मुझे बताओ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो इसी से तुम लोग को एंगल निकालना है। अच्छा, अब इस फॉर्मूले से तुम लोग को पता क्या चल रहा होगा, तुम लोग को ये पता चल रहा है कि सर इस फॉर्मूले से दो स्लोप निकालने होंगे आपको, क्योंकि यहाँ पे m1 m2 दोनों की बात की जा रही है, तो आपको यहाँ पे स्लोप भी दो ही निकालने होंगे, है ना। तो बस ये माइंड बन गया तुम लोग का। अब देखो इंशाल्लाह काम आसान हो जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, सबसे पहला काम ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालें, मतलब एक्स वाई निकालें। जाहिर है सर स्लोप निकालने के लिए हमें एक्स वाई की जरूरत पड़ेगी, मतलब आखिर में। तो आपने पहले इन दोनों इक्वेशंस को कराया कंपेयर। तो बेटा आपने यहाँ पे लिखा कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब आप दोनों इक्वेशन को बेटा आप जहाँ पे कंपेयर कराओगे तो ये आपके पास हो जाएगा 2y² माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू y²। जाहिर है कंपैरिजन में क्या हुआ, x से x क्या हो गया, कैंसिल हो गया भाई। तो बेटा जब कंपेयर कराया आपने तो देखो प्लस का y² इधर आ जाएगा, और ये आपके पास कुछ इस तरह की इक्वेशन बन गई, ठीक है। अच्छा 2y² प्लस का y², अच्छा 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 अच्छा, तो ये आ जाएगा y² माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो आप इस इक्वेशन को कहते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन को क्या कहते हो बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे लंबी हो जाएगी, मिडिल टर्म करोगे छोटी हो जाएगी, मतलब आसान हो जाएगा। तो y² प्लस 2 इक्वल टू 0, तो बेटा ये हो जाएगा माइनस का y माइनस का 2y, मिडिल टर्म ब्रेक करा है, -3y को ब्रेक करा तो -y माइनस 2y। फिर आप कॉमन ले लो बेटा, ठीक है जी। तो जब कॉमन लिया तो सर ये देखें आ गए, दो ब्रैकेट्स आ गए, y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। दोनों को आइदर और कर लो, y माइनस 1 इक्वल टू 0, y इक्वल टू प्लस 1, और y माइनस 2 इक्वल टू 0, y इक्वल टू कितना आ गया 2। तो जब y2 आए हैं सर, y2 आए हैं तो समझ तो गए होंगे मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। सर x भी 2 आएंगे,
तो आपने यहाँ पे लिखा सर पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 कौन सी है सर? ये वाली। तो बेटा जी ये हो जाएगा आपके पास x इक्वल टू वाई स्क्वायर, x इक्वल टू 1 का स्क्वायर। तो सर x की वैल्यू कितनी आ रही है? 1। इसी तरह बेटा अब आप रखोगे पुट y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, पुट y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो भाई ये हो जाएगा आपके पास x इक्वल टू वाई स्क्वायर, x इक्वल टू 2 का स्क्वायर और x इक्वल टू 4। तो आपके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो दो आ गए। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी x और y की वैल्यू। एक आपके पास पॉइंट आ रहा है 1,1 और एक आ रहा है 2,4, नहीं 4,2, क्योंकि पहले x आता है ना बेटे। सही, ये तो हो गया। अब आप जाओगे डिफरेंशिएशन पे। क्या डिफरेंशिएशन पे दो जो इक्वेशंस दी हुई है, जाहिर सी बात है दो स्लोप चाहिए सर, तो दोनों इक्वेशंस को करना होगा ना डिफरेंशिएट। तो बेटा आपने यहाँ पे लिखा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 x इक्वल टू वाई स्क्वायर। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो बेटा अच्छा मैंने यहाँ पे ना गड़बड़ कर दी, कीवर्ड दिया x। अच्छा डी वाई डी एक्स हो गया, तो यहाँ पे तो डी वाई डी एक्स, अच्छा यहाँ पे तो x है ना, x है, ये तो x का है, तो x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 ही होगा ना। अच्छा वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव लोगे तो बेटा आएगा 2y और डी वाई बाई डी एक्स आएगा साथ में, पता है आपको। और सर 2y ये हो गया 1/2y और dy dx बेटा आप स्लोप है, ये आपके पास क्या है? स्लोप, यानी m1 कह दो उसको, 1/2y आ गया। अब 1/2y तो आ गया, इक्वेशन 3 कह दो उसको। अब यहाँ पुट कर दो y की वैल्यू, तो बेटा y की वैल्यू आपने लिखा पुट y इक्वल टू 1। तो बेटा m1 इक्वल टू 1/2 इंटू 1, तो m1 आ गया बेटा 1/2। अब आप डिफरेंशिएट करो किसको? फ्रॉम इक्वेशन 2। आपने यहाँ पे लिखा, बल्कि यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है x इक्वल टू 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2। तो बेटा जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे ये हो जाएगा dy dx और साथ में चल रहा है x, इसी तरह dy dx और ये हो रहा है 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2। तो बेटा x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1, ये हो जाएगा 4y, ये हो जाएगा माइनस का। अच्छा सिलसिला ये करना है कि माइनस का 3 और ये रहा प्लस का 0, लेकिन साथ में चलता रहेगा क्या? डी वाई डी एक्स। क्या चलता रहेगा? डी वाई डी एक्स। ठीक है, तो ये हो गया 1/4y माइनस 3 इक्वल टू, इस डी वाई बाई डी एक्स को कह देंगे m2, क्योंकि ये सेकंड इक्वेशन, सेकंड कर्व की जो इक्वेशन है उसका स्लोप निकाला है, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं m2। सही है। अब यहाँ पे भी हम y पुट करेंगे ना, y कितना पुट करोगे यहाँ पे? यहाँ पे y पुट करोगे आप 1 पुट कर दो, तो आपने यहाँ पे लिखा पुट y इक्वल, तो बेटा ये स्लोप m2 आ जाएगा 1/4, 1 माइनस 3, तो m2 इक्वल टू 1/4 माइनस 3 कितना होगा? 1/1, और आपके पास m2 आ रहा है बेटा 1। m2 कितना आ रहा है? 1। तो m2 आ गया, m1 आ गया। अब आपके लिए एंगल निकालना कोई मुश्किल नहीं होगा। एंगल का फॉर्मूला, यानी मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, एंगल यानी थीटा। पहले आप थीटा 1 निकालोगे, पहले थीटा 1 निकलेगा और फिर थीटा 2 निकलेगा। एंगल का फॉर्मूला लगाया आपने, tan थीटा 1 इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2।
तो बेटा टेन थीटा वन, m2 है 1, m1 है 1/2, ये है 1 + 1 × 1/2। बेटा टेन थीटा वन, तो 1 - 1/2 इनको बेटा एलसीएम वाला जब गेम खेलोगे ना तो, और ये हो जाएगा 2 - 1/2 और ये हो जाएगा 1 + 1/2। तो बेटा ऊपर बचेगा 1/2, नीचे बचेगा 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल। तो बेटा टेन थीटा वन इक्वल आ गया 1/3 के। क्योंकि आपको थीटा वन निकालना है तो बेटा टेन इनवर्स में जाएगा, है ना। और बेटा जब आप इसको मजीद सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास कुछ 18.4 डिग्री। सही। इसी तरह फिर अब क्या करोगे आप, अब आपको क्या करना होगा, फ्रॉम इक्वेशन, अब आपको एक और लंबी कहानी करनी है। फ्रॉम इक्वेशन 3 और 4, अब जो आपके पास y आया था, मतलब पॉइंट आया था 4,2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अब वो रखना होगा आपने। तो m1 इक्वल हुआ 1/2 y। सही। तो ये हो जाएगा m1 इक्वल टू 1/2 × 2, तो m1 यहां से आएगा 1/4। अच्छा, इसी तरह बेटा अब आप दोबारा जो आपके पास m2 है वो है 1/4y - 3, 1/4 × y इधर भी रखना होगा 2 - 3, तो ये हो जाएगा 1/8 - 3 1/5। तो ये रहा आपके पास m2 आ गया भाई। अब इस m1 m2 को अगेन आप एंगल वाले फॉर्मूले में यूज करोगे और ये रहा आपके पास टेन थीटा इक्वल टू m2 - m1 और 1 + m1 m2। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पे मैंने एंगल m1 - m2 रखा है स्लोप, उसका एक रीजन है, वो रीजन मैं आपको बताता हूँ, पहले इसको सॉल्व करूं। 1/4 - 1/5 डिवाइडेड बाय 1 + 1/4 × 1/5। जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा जी तो ये हो जाएगा 5 - 4/20 और 1 + 1/20। तो ऊपर बचेगा 1/20, नीचे होगा 20 + 1/20, 20 से 20 कैंसिल। तो बच्चों आपके पास बच रहा है θ2 1/21 और θ2 इक्वल होगा 10 इनवर्स 1/21। और जब आप इसको मजीद सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा 2.7 डिग्री। कितना आएगा स्टूडेंट्स? 2.7 डिग्री आपके पास आएगा θ2। ठीक है। अच्छा, अब देखो मैं आपको एक और चीज बताता हूँ यहाँ पे। अब मैंने आपको यहाँ पे अभी एक बात बताई थी कि यार m1 - m2 क्यों लिखा। यार देखो बड़ा एंगल ना, बड़ा स्लोप जो है ना वो पहले लिखो। 1/4 की वैल्यू बड़ी होती है ना 1/5 से, तो इसीलिए मैंने इसको एंगल पहले लिखा है स्लोप को। तो बस इस यही टेक्निक थी कि m1 - m2 करा। सही। अच्छा, अब बोलोगे सर पीछे तो m2 - m1 करा था, तो यार पीछे तो m2 बड़ा था ना, 1 की वैल्यू बड़ी होती है 1/2 से, तो इसीलिए ये कहानी करेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 हो गया। अगर तुम लोग ट्राई करना चाहोगे तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो पार्ट 2 खुद से कर लेना, क्योंकि वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो स्टूडेंट आज का लेक्चर हम इधर तक ही रखते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के क्वेश्चंस को परफॉर्म करेंगे। सो अल्लाह हाफिज़ टू एवरीवन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।